वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में 2024 के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि हु विल यू मैरी। बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या 2024 में उनकी शादी हो जाएगी, और काफ़ी लोगों को ये भी जानना है कि उनके पर्सन जो उनकी लाइफ में एज ए हस्बैंड या वाइफ उनको मिलेंगे वो कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, किस प्रोफेशन से होंगे और उनके साथ शादी के बाद की लाइफ कैसे होगी। तो ये सब हम आज इस रीडिंग में जानेंगे और इसको मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपके सामने ऑप्शंस होंगे स्क्रीन पर और टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइस, ऑप्शन 1, 2024 में हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। सबसे पहले तो यहाँ काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज में डिले है। आप में से बहुत लोग अपनी शादी को कई महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर 30+ हो चुके हैं और मैरिज को लेकर अक्सर आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चलता है। आपको अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो वहाँ बातें बनते बनते लास्ट मोमेंट पे अटक जाती होंगी, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है रिलेशनशिप्स में भी और मैरिज वाले एरिया में भी। कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जिनकी फर्स्ट मैरिज या सेकेंड मैरिज टूटी होगी और वो अब फिर से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन जिनसे शादी होगी वो कौन है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ कार्ड्स हैं एक ऐसे पर्सन के जो लाइफ में बहुत बैलेंस्ड इंसान है, और ये बैलेंस्ड इंसान बचपन से बड़े होने तक ऐसे नहीं थे। इनकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, क्योंकि इनके जो कार्ड्स हैं वो इनकी पूरी लाइफ जर्नी को दिखा रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को छुपाते हैं। इनको दुनिया वालों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनको ज़िंदगी में काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी धोखा दिया है, चीटिंग दी है। तो ये जब भी शादी करेंगे सबसे पहले तो ये शादी करने के लिए जल्दी रेडी नहीं होंगे, और अगर इनको फैमिली से प्रेशर है, फैमिली वाले बार बार इस पर्सन को कह रहे हैं चलो शादी कर लो, तुमने लाइफ में करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर सब कुछ सेटल कर लिया है, अब तुम खुद सेटल हो जाओ, मैरिज करके अपनी फैमिली बनाओ। तो ये ना बहुत सोचेंगे, ये जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं होंगे। इनके भी हो सकता है 1-2 अफेयर ब्रेक हुए हों, और ये कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो अपने काम को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये जो भी काम करते होंगे, अगर मान लीजिए ये कोई बिजनेस करते हैं या फिर ये जॉब करते हैं, तो ये अपने काम के प्रति अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डालते होंगे। वहाँ पर इनको शायद सक्सेस भी मिली होगी, ये अचीवर भी रहे होंगे, और काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं मुझे। इनके कार्ड्स बहुत पैशन को दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तब आप में से कुछ लोग अपने किसी पास्ट ब्रेकअप से बाहर आ चुके होंगे। आपका भी कोई ब्रेकअप पहले हुआ होगा, किसी पर्सन से आप शायद बहुत प्यार करते होंगे और आप चाहते थे कि उसी से आपकी शादी हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, या आपसे झूठ बोलकर कहीं और शादी कर ली, या किसी और रिलेशन में चले गए। जब आप उस रिश्ते से
अपने आप को कंप्लीटली बाहर निकाल लोगे कि बस अब मुझे मैरिज करनी है, अब मुझे कोई अफेयर नहीं रखना, तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। उससे पहले आप जब तक हील नहीं होंगे, जब तक अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, और अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो आप दोनों के मिलने के लिए जो यूनिवर्स एक टाइम तैयार कर रहे हैं, वो टाइम आपके हाथ से आगे निकल जाएगा। तो कभी कभी ना हमें लाइफ में लेट गो करना पड़ता है, पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है, चाहे उससे हमें कितना अटैचमेंट हो, कितना ही ज़्यादा हमें उस पर्सन की यादें बार बार तंग करें, परेशान करें। लेकिन कभी कभी डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है, किस्मत में कुछ और हमारे लिए लिखा जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी हो चुका है तो आप बहुत नज़दीक हो अपने पार्टनर से मिलने के लिए, यानी कि अपने वुड बी स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ से मिलने के लिए। तो अब मैं उनके नेचर की बात करती हूँ। उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी क्या है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा टॉकटिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। ये पहले इंसान को जांचते हैं, परखते हैं, फिर बातें करते हैं, और फिर आपको पता लगेगा कि भाई ये तो छुपा रुस्तम है। पहले तो ओपन अप नहीं हो रहे थे, और जब आपसे ये मिक्स हो जाएंगे, जेलअप हो जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि वाओ यार, इसके जैसा तो पर्सन ही नहीं है। पर ये ध्यान रखना कि इस पर्सन को आप शुरू में नोटिस मत करना, जज मत करना। जैसे कुछ लोग एक बात को पकड़ लेते हैं ना कि ये तो बात ही नहीं करते, पहले वाला मेरा पार्टनर तो बड़ी बातें करता था या बड़ी बात करती थी, ये तो सोच समझकर नपी तुली बात करते हैं। कुछ लोगों को एक ऐसी हैबिट होती है कि पहले वो दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और जब उन्हें लगता है कि इसके साथ मेरे विचार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी है, तब वो पर्सन धीरे धीरे अपने दिल को सामने वाले से खोलना पसंद करते हैं। बिकॉज इनको पास्ट में लोगों से धोखा मिला है। पहले ये बहुत जल्दी जल्दी एक रिश्ते से निकल के दूसरे में गए, वहाँ भी धोखा, और दूसरे रिश्ते से निकल के तीसरे में गए, वहाँ भी धोखा। तो इन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस ले लिया है कि ज़िंदगी में प्यार करो तो पहले समझ कर प्यार करो, आंखें बंद करके प्यार ना करो। और एक और बात इनकी बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, वो ये होगी कि ये पर्सन के पास आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी ज्ञान मिलेगा, काफ़ी बातें इनकी आपको ऐसे लगेंगी कि विजडम से भरी हुई हैं। जैसे कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं कि वो शब्द थोड़े इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तब भी इनकी बातें, इनका रहन सहन, इनका व्यवहार, यानी कि इनकी पर्सनालिटी, इनका लाइफस्टाइल, इनका बिहेवियर और इनका एटीट्यूड क्लासी लगेगा आपको। इनको बहुत शौक होगा ब्रांडेड कपड़ों का, और इनकी इच्छाएं भी बहुत हैं। ये कम में खुश नहीं होते, ये लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अचीवर है। ये कभी भी ज़िंदगी की रेस में बैठना नहीं चाहते, ये हमेशा दौड़ लगाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट रुक कर, थक कर या हार कर बैठना नहीं चाहते। जैसे कुछ लोग हैं, डिफीट मिलता है, लाइफ उन्हें दुख दे, परेशानी दे, या उनको ज़िंदगी में धोखा मिले, तो कुछ लोग हार कर उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये संघर्ष करना जानते हैं, और ये मुझे सेल्फ मेड पर्सन की वाइब दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि 2024 में काफ़ी लोगों को ये जो मिलेंगे वो फरवरी के महीने में मिलेंगे, मार्च में मिल सकते हैं। उसके बाद
कुछ लोगों को ये मिलेंगे जून और जुलाई में, और उसके बाद जो आपके लिए मीटिंग का टाइम या मंथ निकल रहा है वो है अक्टूबर, सितंबर भी निकला है और फिर दिसंबर निकला है। तो ये वो महीने होंगे जिन महीनों में ये आपको मिल जाएं या इनसे आपकी शादी उन महीनों में हो जाए। और अगर किसी को इस तरह के पार्टनर अभी मिल गए हैं या अगर वो ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो इन महीनों में शादी हो सकती है आपकी। और जो लोग सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि सिर्फ एक्साइटमेंट से, सिर्फ उत्सुकता से जानने के लिए आए हैं कि क्या 2024 में उनकी शादी होगी, बहुत लोगों की शादियां 2024 में होंगी, स्पेशली उन लोगों की जिनकी लेट मैरिज हो चुकी है यानी कि डिले आ रहा है मैरिज में। तो अगर मैं इनके और पर्सनैलिटी के कार्ड्स निकालूं तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने पहनावे पे बहुत ध्यान रखते हैं। ये ऐसे ही कुछ उठाकर अपने बॉडी पे डालते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर में कि जो हाथ में आया डाल लो, घर में ही तो हैं, हमें कौन देख रहा है। लेकिन ये ऐसे नहीं है। इनके पास एक अच्छा खासा परफ्यूम का कलेक्शन हो सकता है, घड़ियों का कलेक्शन हो सकता है, जो हाथ में रिस्ट वॉच डालते हैं। और इनके पास शूज़ भी बहुत होंगे। इनको काफ़ी ज़्यादा शू कलेक्ट करना, घड़ियाँ कलेक्ट करना, परफ्यूम कलेक्ट करना और ब्रांड एंड लग्जरी, उसकी तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा होगा। और ये एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी इमोशनल भी हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागते हैं या लग्जरीज़ के पीछे भागते हैं वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, वो इमोशनल नहीं होते। ये इमोशनल हैं। और मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत जल्दी। जितनी जल्दी पास्ट को रिलीज़ कर दोगे और आप लेट गो कर दोगे, आपके उतने ज़्यादा चांस बनेंगे इस पर्सन से मिलने के लिए। और एक और बात, अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में कोई ग्रहों की दशा ऐसी है जो आपकी मैरिज को डिले कर रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। अक्सर लोगों को प्लैनेट्स का मालूम नहीं होता कि कुंडली में कभी कभी वो आपके शादी के घर में जब बैठ जाते हैं तो मैरिज में डिले आता है, मैरिज लेट हो जाती है। तो अगर आप किसी पंडित जी से अपनी कुंडली दिखाकर उपाय करते हो या आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेते हो और उन उपायों को करते हो, तो जो टाइम आपकी शादी में लग रहा है, लेट हो रहा है, वो टाइम उतना ही जल्दी बनेगा। क्योंकि शादी के कुछ योग होते हैं जो सारा साल या हमेशा नहीं चलते। कुछ महीने होते हैं जब शादी के योग बहुत एक्टिव होते हैं और अगर उन महीनों में बात चल रही है तो बात पक्की भी हो जाती है, लेकिन अगर आप उपाय टाइम पर करते हो तब। तो मुझे यहाँ कुछ लोगों की लेट मैरिज इसलिए लग रही है क्योंकि उनकी कुंडली के कुछ ग्रह हैं जो उनके उपायों को करने नहीं दे रहे, या फिर आपने अगर उपाय किए होंगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं आया। तो अगर किसी को अपनी मैरिज के लिए टैरो कंसल्टेशन लेना हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाकर रीच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर राशियाँ सारी ही निकली हैं क्योंकि मैरिज के लिए जब भी रीडिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल साइन रीडिंग्स ही होती हैं। तो इनका जो प्रोफेशन है वो काफ़ी लोगों के लिए ये बिज़नेस फैमिली से हो सकते हैं या इनका कोई खुद का बिज़नेस हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन बिज़नेस हो, क्योंकि मुझे ये सेल्फ मेड पर्सन लग रहे हैं। और अगर ये बिज़नेस में नहीं होंगे तो इनका कोई भी जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें इनका जो पोजीशन है वो हायर लेवल पोजीशन है, क्योंकि ये मुझे स्ट्रगलर नहीं लग रहे, बिगनर भी नहीं लग रहे। इनका एक अच्छा पोजीशन होगा, सैलरी भी अच्छी होगी, पैकेज भी अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन
अपॉर्चुनिटीज़ वही लेते हैं जहाँ पर इनको एक बेस्ट फ्यूचर नज़र आता है। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास जितने भी मैसेजेस थे आपकी शादी से रिलेटेड, मैंने वो सारे बताए हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो करना बहुत सिंपल है। आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 वालों के लिए 2024 में हु विल यू मैरी। तो गाइज़, सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स निकले हैं, ऐसे लोगों के लिए कार्ड्स निकले हैं जो अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी किसी लव रिलेशन में हैं और आप वेट कर रहे हो कि उन्हीं से आपकी शादी हो जाए। तो मुझे यहाँ पर उनसे आपकी मैरिज के लिए बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। आपकी शादी में काफ़ी दिक्कत आएगी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो कि उनसे मेरी शादी हो सकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ उस पर्सन की एनर्जी में अभी मैरिज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे। शायद आप रेडी हो, वो रेडी नहीं है, और वो क्यों नहीं रेडी उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैं आज रीडिंग कर रही हूँ सिर्फ शादी पर, हम रीज़न नहीं ढूंढ रहे कि क्यों नहीं वो कर सकते। लेकिन आपके कार्ड्स में ऐसा लगता है कि शायद आप लव मैरिज करना ही चाहते हो। आप अरेंज मैरिज में या तो मानते नहीं हो, या शायद आप काफ़ी समय से उस पर्सन के साथ रिलेशन में हो और उन्हीं से चाहते हो कि मैरिज हो जाए। लेकिन आपके टैरो कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको शायद किसी नए पर्सन के लिए यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम 60 to 70% लोगों की शादी उनसे होगी जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। ये कोई नया पर्सन होगा, शायद आप पास्ट के पर्सन पे अभी भी अपनी एनर्जीज़ को स्टक करके बैठे हो, वेट कर रहे हो उनका, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं गाइस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंतज़ार किसी का होता है, लेकिन डिवाइन का हमारी लाइफ में कोई और प्लान है। तो आपके लिए तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2024 में कोई आने वाला है, और ये आपको मिलेंगे या तो फैमिली के थ्रू मिलेंगे, हाई चांस है, कोई रिश्तेदार भी बता सकते हैं आपको, या फिर आपको ये मिलेंगे किसी मैट्रिमोनियल ऑनलाइन ऐप के थ्रू, या कोई ऐसा मैट्रिमोनियल जो न्यूज़पेपर में ऐड आता है या कुछ भी आता है जहाँ भी आप सर्च कर रहे हो। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको एफर्ट से ही मिलेंगे। अगर आप खुद भी ढूंढ रहे हो, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हो, तो आपको किसी मैट्रिमोनियल ऐप से या डेटिंग ऐप से ये मिल सकते हैं, और धीरे धीरे मैरिज तक बात पहुंचेगी। लेकिन ज़्यादातर इस ऑप्शन में फैमिली के द्वारा अगर कोई रिश्ता आता है तो उससे शादी होने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी जो भी मैरिज की रीडिंग होती है, अगर आप लेना चाहो, आप किसी को प्यार करते हो और उन्हीं से शादी करना चाहते हो, तो आप टैरो रीडिंग लेकर देख सकते हो कि उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। और अगर होगी लेकिन उसमें कोई संघर्ष बना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे, आपके नहीं मान रहे, या आपके पर्सन पहले मानते थे अब नहीं मान रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप अपने उपाय करके उन्हीं से शादी भी कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उनसे आपकी शादी टैरो से निकलती है या नहीं, या अगर आप उनके लिए कोई रीडिंग लेते हो, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेते हो, बर्थ चार्ट दिखाकर, अपनी खुद की कुंडली दिखाकर या उनकी कुंडली दिखाकर, तब भी आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ले सकते हो।
तो जिनको भी अपनी मैरिज से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेना है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेना है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लगे हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लो। ध्यान रहे मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही व्हाट्सएप नंबर है, और मैं कोई भी ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट का लिंक कभी भी कमेंट सेक्शन में डालती नहीं हूँ। मुझसे संपर्क करने का एक ही तरीका है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूं, ये काफ़ी गुड लुकिंग है। कलर इनका कोई भी हो सकता है, मतलब स्किन टोन कोई भी हो सकता है, गोरा, काला, सांवला। मैं उस पर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन, और एवरी स्किन टोन इज़ ब्यूटीफुल। वो अपने में एक अच्छा रंग होता है, काला या गोरा जो भी है। काफ़ी लोग इस पर बहुत डिटेल रीडिंग मांगना शुरू कर देते हैं कि उनका रंग कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाती। मैं पर्सनैलिटी, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका आपके लिए बिहेवियर कैसा होगा उस पर ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ। तो ये देखने में गुड लुकिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है टाइम टू टाइम हेयर कट लेना, स्पा करवाना, सलोन्स में जाना, अपने ऊपर ध्यान देना बेसिकली, और लग्जरीज़ में रहना। पैसा भी बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, ये फालतू पैसा खर्च भी नहीं करते होंगे। लेकिन इनका लाइफ में एक मोटो है, जियो और जीने दो। ये लोगों से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत रखते हैं कि मुझे आगे निकलना है, दुनिया को दिखाना है कि मुझ में वो बात है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं। अगर अभी तक ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं मिला होगा तो हाई चांसेस हैं 2024 आपके जीवन में इस पर्सन की एंट्री हर हाल में हो जाएगी। और शादी के लिए जो महीने आपके निकल रहे हैं 2024 के, वो भी आज इस रीडिंग में आए हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए शादी का महीना निकला है फरवरी महीना, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद अगस्त, फिर अक्टूबर है और लास्ट में नवंबर है। ये वो मंथ हैं जब आपकी शादी इनसे हो जाएगी, या इन महीनों में हाई चांसेस हैं आप किसी नए पर्सन से मिलोगे। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है, जो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सबकी कुंडली या उनके टैरो देखने के बाद एग्जैक्ट डेट भी बताई जा सकती है कि मैरिज की डेट आसपास कब होगी और किस तरह की शादी आपकी रहेगी उनके साथ। बाकी इस पर्सन से आप बहुत कंपैटिबल पहले दिन से ही फील करोगे। इनको बातें करना बहुत पसंद होगा, और बातें भी ऐसी जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान वाली हों, क्योंकि इनके पास विजडम भी है, नॉलेज भी है, और ये ह्यूमरस भी हैं। ह्यूमर इनको दूसरे लोगों में एक अलग पहचान देता है। तो ये किसी पार्टी की रौनक भी है। किसी भी जगह जाते होंगे, काफ़ी लोग इनकी बातों से इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे कि लोग इनको फ़ोन कर कर के बुलाते होंगे कि हाँ, हमारे दोस्त की शादी है या हमारे दोस्त की पार्टी है, तुम ज़रूर आना। क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका है ना, वो आपको पहले दिन से ही दिल पर एक छाप छोड़ने वाला है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, अचानक आता है, फिर चला भी जाता है, लेकिन गुस्से वाले हैं ये। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बड़े कूल माइंडेड हो, बड़े काम हो, बड़े
चार्मिंग हो एंड बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में हो। ये ऐसे हैं जो थोड़े से क्लासी हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और गुस्से को लेकर इनमें इश्यूज़ हैं। गुस्सा अचानक आ जाता है और जल्दी आ जाता है। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे होंगे, पर बहुत ज़्यादा छोटे नहीं लग रहे। 2-3 साल का डिफरेंस मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये पर्सन काफ़ी ट्रैवल पसंद करते हैं, घूमना फिरना। कुछ लोगों के लिए ये विदेश में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और अपने कल्चर, ट्रेडिशन और अपनी रूट से भी बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है। ओपन माइंडेड हैं, ब्लंट हैं, और कभी कभी इतनी सीधी और स्पष्ट बातें करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि यार ये थोड़ा सोच कर नहीं बोल सकता था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सीधी बात बोल देते हैं, और कभी कभी हमें वो बातें चुभ जाती हैं कि हमें तो ये सुनना नहीं था जो इसने बोल दिया। तो मुझे जो भी दिख रहा है मैं वैसे ही बता रही हूँ, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये फिज़िकली आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, और ये आपको बोलेंगे भी कि पहली बार उन्होंने जब आपको देखा था तो वो आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हुए थे। क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहे, मुझे ये लग रहे हैं कि ये टाइम के साथ अपने इमोशंस ओपन करते हैं, अपने दिल को बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। बाकी इस पर्सन के साथ आपकी जो लाइफ दिख रही है शादी तक, वो थोड़ी चैलेंजिंग होगी, कि शादी होने में थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, या कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि शादी की डेट फिक्स होते होते आगे के महीनों में निकल जाती है, कि अगले महीने फिक्स करेंगे, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन मैरिज इन्हीं से होगी। सबके साथ तो नहीं ये होगा, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी है। जो मुझे जैसे दिख रहा है मैं वही आपको वैसा ही बता रही हूँ। और अगर इनकी राशियों की बात की जाए, वो सारी निकली हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जब भी मैरिज की रीडिंग करते हैं, स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, क्योंकि शादी किसी भी राशि वाले से आपकी हो सकती है, और आपकी भी कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना भी अच्छा लगता है इनको। काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ये रंगों से भरना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्टिवनेस नहीं पसंद, वो अपने कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो रिस्क लेने में मानते हैं, कि चलो ज़िंदगी में अगर कुछ नया नहीं किया तो वो ज़िंदगी जीने का फ़ायदा क्या। तो ये आपको भी इस तरह से इंस्पायर करा करेंगे। और अगर आप वर्किंग हो और इनसे आपकी शादी हो गई, तो आप दोनों की लाइफ देखना इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएगी, क्योंकि जो कमियां उनमें हैं वो आपकी खूबियां नोटिस करेंगे, और जो कमियां आपके अंदर हैं वो इनकी अच्छाइयां या इनकी खूबियां होंगी। तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस भी करने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है आपकी। मुझे ये एक यिन और यांग का कपल भी लग रहा है, या सोलमेट वाली एनर्जी लग रही है, कि कुछ उनमें अधूरा है, कुछ आप में अधूरा है। लेकिन जब ये दो लोग आपस में शादी के लिए रेडी होंगे, यूनिवर्स जब इन दो लोगों को एक दूसरे के सामने लेकर आएगी, तब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा कंपैटिबल, इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए सोल कनेक्शन फील करोगे, जैसे आप सदियों से एक दूसरे के लिए ही बने थे, और एक दूसरे इंसान जैसा ही पर्सन आप ढूंढ रहे थे। क्योंकि दोनों का हार्ट ब्रेक पास्ट में हुआ है,
और शायद वो हार्ट ब्रेक आप दोनों को सेल्फ लव सिखाएगा, हीलिंग सिखाएगा, रिकवरी सिखाएगा, अवेकनिंग कराएगा और आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। फिर आप दोनों जब ऑलरेडी हील्ड हो चुके होंगे तब आप दोनों को यूनिवर्स शादी तक पहुंचाएगी। तो वाओ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग रही है आप लोगों की पार्टनर की जो आपको मिलने वाले हैं 2024 में। तो मैं इस रीडिंग को गाइस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर किसी को भी कंसल्टेशन लेना है, मैरिज के लिए उपाय लेने हैं, जानना है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास सही नहीं है फिर भी आप जानना चाहते हो तब भी कंसल्ट कर सकते हो कि शादी कब तक हो जाएगी, कैसे व्यक्ति से होगी और लाइफ शादी के बाद आफ्टर मैरिज ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो इस रीडिंग को अगर आपने पसंद किया है तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर सकते हो। मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है थर्ड, आपकी शादी 2024 में कैसे इंसान से होगी और उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका नेचर क्या है, वो कब तक आपको 2024 में मिलेंगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा, करियर क्या होगा और उनके साथ आपकी ज़िंदगी मैरिज के बाद यानी कि शादी के बाद का जो जीवन है वो कैसा गुजरेगा। ठीक है, तो हम इस पूरी रीडिंग को 1 बाय 1 सभी तरह से कवर करेंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ गाइज़, अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आप लोग प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। ठीक है, और बहुत लोग अपना प्यार नहीं देते। सिंपल तरीका होता है, वीडियो को लाइक देना होता है अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बेल बटन होगा उसको आप दबा दीजिए, घंटी का जो निशान है, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिज़िकल ब्यूटी के कार्ड्स हैं, मतलब बाहरी सुंदरता इस पर्सन के लिए मैटर करती है। वाओ, कुछ लोग कहते हैं ना कि दिल सुंदर होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, बाहर के शरीर से सुंदरता नहीं देखी जाती, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो रहा है। यहाँ पे ये पर्सन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इनको सुंदर चीज़ें, सुंदर लोग, सुंदर ज़िंदगी का जो भी सुंदर चीज़ें हैं लाइफ में वो इनको अच्छी लगती हैं। ये काफ़ी आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आर्ट लवर होना, क्रिएटिव होना, ब्यूटी को पसंद करना, खुद भी बड़े अपने आप को संभाल कर सजा सवार कर रखते हैं, तो अच्छी बात है। इनका वीनस इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा या मून इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाउस में प्लेस्ड होगा, अच्छी डिग्री के साथ होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन लग रहा है मुझे, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि टैरो में एनर्जीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। तो इस पर्सन को सुंदर दिखना भी अच्छा लगता है और लोगों को सुंदर देखना भी अच्छा लगता है। तो एक बात तो आप नोटिस करना, जब भी आप इन्हें फर्स्ट मीटिंग में मिलने जाओगे अपने आप का बेस्ट बनकर ही जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ज़्यादा क्या करना है, सिंपल होकर जाते हैं, हमें लोग सिंपल ही पसंद करेंगे। लेकिन जो आपका बेस्ट होगा, जो आप ऑथेंटिक सेल्फ में हो, जो आप जेन्युइनली जैसा रहते हो, जब भी किसी को मिलने जाते हो आप उस तरीके से जब आप इन्हें मिलने जाओगे, इनको वाकई आप पहली नज़र में पसंद आ जाओगे। क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स भी कम सुंदर नहीं हैं। यहाँ पे आपके कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल निकले हैं, कई लोग आपको देखते ही रह जाते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जो कई सालों से आपको अपना बनाना चाहते हैं बट आप उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपको आपकी बर्थ प्लेस से दूर मिलेंगे। हो सकता है ये आपके घर से बहुत दूर रहते हो, फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। अगर कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं शादी के बाद, तो मुझे लगता है ये पर्सन कहीं दूर के भी हो सकते हैं। बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये निकला था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे उन्हीं का जो बर्थ प्लेस है, होम टाउन है या उसके नेबरिंग सिटी या टाउन से नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करना, इन्जॉय करना, मूवीज़ जाना, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, और फैमिली को भी बहुत अच्छे से देखने वाले व्यक्ति हैं ये। इनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कभी कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ये मुझे वर्कोहॉलिक भी लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं और मुझे लगता है काम में ना नंबर 1 बनना चाहते हैं कि मेरा जो भी काम है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो करियर से जुड़ा कोई माइलस्टोन अचीव करना है, कोई टारगेट है इनका लाइफ में, कोई बड़ा गोल है, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे पर्सन से शादी करोगे जो ज़िंदगी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिनका विज़न बहुत दूर का है, जिसे कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा या लंबी रेस की घोड़ी। क्योंकि अब ये घोड़ा है या घोड़ी है, जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं इनसे, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी। फिर भी इनकी जो इच्छा है बहुत बड़ा करने की, बहुत इनोवेटिव करने की, कुछ अलग करने की, कुछ हटके करने की, अपने काम को दुनिया में एक अलग पहचान देना, एक नया मुकाम हासिल करना, ये उस तरह की सोच रखते हैं। तो इनको मूवीज़ जाना भी अच्छा लगता होगा, इनको घूमना फिरना भी अच्छा लगता होगा, इनको वर्ल्ड ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, हाइकिंग करना, स्विमिंग करना, डांस करना, गाना गाना, या फिर हो सकता है ये सब आपको पसंद हो और ये भी शादी के बाद आपके रंग में रंग जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान को शादी से पहले इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है या कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो अकेले रहना अच्छा लगता है, मुझे काम में ध्यान देना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब शादी होती है तो कभी कभी हमारे प्लैनेट्स ना एक टर्न लेते हैं, और पार्टनर के साथ जब शादी होती है तो उनके ग्रहों का हमारे ग्रहों से जो मैच होता है वो हमारे ऊपर भी अफेक्ट डालता है। तभी तो आपने देखा होगा कि शादी के बाद कुछ लोगों की लॉटरी निकल जाती है, कि जो व्यक्ति शादी होने से पहले इतने लंबे समय तक इतना सक्सेसफुल नहीं बन रहा था, लेकिन अचानक शादी के बाद 6 महीने में, 1 साल में उसकी तरक्की डबल ट्रिपल हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके ग्रह मैरिज के बाद पार्टनर के ग्रह से जब क्लैश होते हैं या जब आस्पेक्ट करते हैं तो चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं जो ये बता रहे हैं कि मैरिज आपके लिए एक सपना भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो बचपन से ही शादी का सपना देख रही थी कि मुझे मेरा सपनों का राजकुमार या सपनों की रानी मिले, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो ये 2024 में आपको कब मिलेंगे और कब तक शादी होगी आपकी? देखिए, ये आपको 2024 का जो महीना होगा वो होगा फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना
उसके बाद मई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और लास्ट महीना निकला है अक्टूबर का महीना। ये प्रोमिनेंट मैरिज के लिए और इस पार्टनर से फर्स्ट मीटिंग के लिए टैरो ने कंफर्मेशन दिया है कि काफ़ी लोगों के लिए 70-80% के लिए ये वही महीने होंगे जब आप इनको पहली बार मिलोगे, या इनसे शादी का जो रिश्ता है वो इन महीनों में पक्का होगा, या इन महीनों में शादी ही हो जाएगी। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो, आपके करंट पार्टनर हैं, जिनसे आपकी रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है और आप चाहते हो कि उनसे शादी हो जाए। तो मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे कि आपकी उन्हीं से शादी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी मैरिज होने में बहुत दिक्कत है उस पर्सन के साथ। शायद आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और यूनिवर्स आपको तरह तरह से साइन, हिंट दे रही है, इंडिकेशंस दे रही है। यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है हमसे बात करने का, और एंजल्स का भी एक तरीका होता है हमें समझाने का, लेकिन कभी कभी हम उनको समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम उस वक्त सिर्फ उसी पर्सन से मैरिज को लेकर अटके होते हैं जहां हमारा दिल दिमाग पूरी तरह से फोकस है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी मैरिज उस पर्सन से होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप उसी पर्सन से शादी करना चाहते हो तो आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि 100 तरह के उपाय करने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से, और वो भी पर्सनल टैरो रीडिंग में, या फिर जब आप उनका और अपना बर्थ चार्ट दिखाते हो, एनालिसिस करवाते हो अपने हॉरोस्कोप को एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका उनसे शादी होने का चांस है भी या नहीं। क्योंकि मुझे तो बहुत कम चांस दिख रहा है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सभी के साथ हो। कभी कभी हमारा जीवन एक ट्विस्ट लेता है, एक टर्न लेता है, लेकिन उससे पहले कुछ रेमेडीज़ वगैरह करनी होती हैं, कुछ रिचुअल्स करवाने पड़ते हैं, उसके बाद वो रास्ता क्लियर होता है। और बाकी यहाँ पे राशियाँ सभी लोगों के पार्टनर की निकली हैं, क्योंकि जनरली मैं मैरिज की जब भी रीडिंग करती हूँ तो वो ऑल साइन रीडिंग होती है। तो यहाँ सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। बाकी ये जिससे आपकी शादी होगी, ये व्यक्ति गिफ्ट देने में बहुत मानते होंगे, इनको तोहफे देना अच्छा लगता है और शॉपिंग कराएंगे बहुत आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको अंदर से वो खुशी फील होती है कि मैंने इसके लिए कुछ किया है और ये कितना खुश है। तो छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको गिफ्ट दिया करेंगे, सरप्राइजेस दिया करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेंगे। मुझे ये वैसे पर्सन नहीं लग रहे जो आपसे एक बार नाराज़ हुए तो महीना बात ही नहीं कर रहे, बल्कि आप मैरिज के बाद इनके साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करोगे या एक ऐसी लाइफ आप इंजॉय करने वाले हो जो अभी तक आपने अपने लव रिलेशन में नहीं की। आप दोनों मैच मेड इन हेवन वाली एनर्जी दे रहे हो मुझे, ऐसा लग रहा है आप दोनों की वाइब्रेशन से राइट नाउ जो कार्ड में निकला है कि आप दोनों को काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि तुम्हारी जोड़ी या तुम दोनों एज ए कपल एक मिसाल हो दूसरों के लिए कि प्यार वाकई में ऐसा होता है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरी अरेंज मैरिज हो रही है तो वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों में डाउट है कि उनको अरेंज मैरिज में पता नहीं वैसा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट कुछ वुंड्स हैं या पास्ट का कोई ट्रॉमा मिला है किसी रिलेशन से, जिसके बाद आपका मैरिज में से थोड़ा सा जो विश्वास है वो कम हो चुका है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, आपके लिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं।
और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो और फाइनली मूव ऑन कर रहे हो किसी पास्ट रिलेशन से, तब आपकी लाइफ में अचानक वो पास्ट का पर्सन भी आए और कोई नया इंसान भी आ जाए जिसको आपकी फैमिली ने ढूंढा है। तो आप उस टाइम कंफ्यूज हो सकते हो कि वो भी आ गए हैं और वो भी आ गया है, या वो भी आ गई है और अब मुझे यहाँ से रिश्ते भी आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि जो नया पर्सन होगा आपकी लाइफ में, आप उसी के साथ अपना फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो मैरिज का प्लान है, उसी पर्सन के साथ करोगे तो वो आपकी लाइफ में डेस्टिनी चेंजर की तरह काम करेगा। भाग्य को बदलने वाला ये रिश्ता मिलेगा आपको। अब ये जो बातें होती हैं, ये टैरो में जब भी आती हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को बताती हैं कि अगर आप इसको सुनकर भी डाउट कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको वो पर्सन कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मन में विश्वास रखते हो कि मेरी भी किस्मत बदलेगी, मुझे भी सच्चा प्यार मिलेगा, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, तो आप डेली मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की मैरिज में पहले से ही डिले आ रहा है, लेट मैरिज हो रखी है, या लेट मैरिज काफ़ी लोगों को स्ट्रेस दे रही है। क्योंकि जब भी मैरिज में डिले आता है, टाइम आगे बढ़ जाता है और हमारे दोस्तों की, हमारे रिश्तेदारों के बच्चों की, या हमारे अपने कज़न्स की जब शादी हो जाती है तो हमें सोसाइटी में कुछ ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, कुछ टोंट मारने लगते हैं लोग कि क्या हुआ, शादी नहीं हो रही। क्योंकि आप में सब कुछ है, आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। आपकी मैरिज में जो डिले है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके कुछ पास्ट कार्मिक बैगेज हैं, और वो कार्मिक बैगेज सिर्फ लव लाइफ में नहीं है, वो करियर से जुड़े भी हैं, वो फैमिली से जुड़े भी हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोगों के अपने लव अफेयर में जुड़े हैं। तो धीरे धीरे करके उन कार्मिक बैगेजेस को या उन एनर्जीज़ को जब आप क्लियर करोगे, तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और मैरिज के बाद आपका जो सफ़र है इस व्यक्ति के साथ, वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग मैरिज के बाद दूसरी जगह पे जा रहे हैं, अपने घर से कहीं दूर आप सेटल हो जाओगे, और ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में एक लकी चार्म साबित होंगे। आप देखना, इस पर्सन से जब शादी की बात भी शुरू होगी ना, तब आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज या फैमिली की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। आपके घर की बात कर रही हूँ, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, मान लीजिए इनसे जब शादी की बात शुरू हो तो कोई अच्छा नौकरी का ऑफ़र आ गया, कोई अच्छे पैकेज पे नौकरी मिल गई। और अगर ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो, वर्किंग हो, या खुद का बिजनेस है, आप नोटिस करोगे कि काम बढ़ गया है, पैसा आ रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, सक्सेस के रास्ते खुल रहे हैं। डिप्रेशन, सैडनेस या लोगों से डिटैच रहने की अगर आप में वो एनर्जी रहती है कि मुझे ज़्यादा लोगों में नहीं मिक्सअप होना, मुझे अकेले रहने में अच्छा लगता है, तो इनके आने के बाद आप खुद लोगों से कांटेक्ट में आना चाहोगे। क्योंकि ये एक लाइफ में आपके भेजे जा रहे हैं, आपके ज़िंदगी के जो रुके हुए काम हैं उनको रफ्तार देने, आपके एनर्जी को बैलेंस करने, और आपसे जो इनको पॉजिटिविटी मिलेगी वो उनकी लाइफ में बैलेंस लाएगी। तो ये एक मैच मेड इन हेवन कपल है, और शादी डेफिनेटली 2024 में होगी। अगर लेट मैरिज है, मतलब डिले आ रहा है शादी में, ऑलरेडी एज 35 प्लस हो गया है या 30 प्लस हो गया है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा, या शादी की बात होते होते लास्ट मोमेंट पे टूट जाती है, या सगाई होकर टूट गई है, या फिर पहले कभी आपकी शादी हुई और बाद में वो टूट गई, तो कुछ उपाय आप मुझसे ले सकते हो, जिसको करके आप देखोगे कि विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, और कुछ लोगों की तो कभी कभी हफ्तों में ही शादी फिक्स हो जाती है।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप इस रीडिंग ने आपको पार्टनर की डिटेल दी हो, पार्टनर के बारे में बताया हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है पर्सन के साथ शादी कब होगी, इन लॉज कैसे होंगे, मैरिज के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, और शादी के बाद कब तक कंसीव कर लोगे, ये सब आपको मैं पर्सनल डिटेल्स में, पर्सनल रीडिंग में बता सकती हूँ। तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ आप जान पाओगे कि मुझे कहाँ कांटेक्ट करना है, कैसे करना है। ध्यान रहे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ना कोई ईमेल आईडी है मेरा, ना कोई वेबसाइट का लिंक है। तो केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिखा है वहीं जाके कांटेक्ट करें, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में एनर्जी शादी के लिए ज़रूर क्लेम करें ताकि आपकी शादी 100% 2024 में हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आप लोगों का ध्यान गया हो, कभी कभी जाता है एक से ज़्यादा की तरफ, तो आप उन्हें भी सुना करें, वो भी यूनिवर्स का ही एक आपको इशारा होता है। तो अभी इतना ही है गाइस। लव यू, बाय बाय।